तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे क्लासरूम एलाइट के सीजन 2 के एपिसोड 13 के बारे में, जो कि सीजन का लास्ट एपिसोड है, जो करता है क्वाड से द वर्स्ट एनिमी यू कैन मीट विल ऑलवेज बी योरसेल्फ। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में रोहन था, वो सोच रहा था कि अगर बचपन में शाम को मारने से पहले वो उसे काट लेता तो डर था वो उसे फील कर पाता, और फिर भी अगर डिसीजन थे वो सेम रहते हैं। और हम देखते इबुकी को, जो कि रोहन को ढूंढ रही थी, लेकिन लास्ट एपिसोड की फाइट के बाद से जब उसने पहली बार फियर को फील किया था तब से वो हार मान चुका था, और अपने जितने भी पॉइंट्स थे वो चाहता इबुकी को देना, लेकिन इबुकी को समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा था। एज उसने कहा था चाहे वो जितनी बार भी हार जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर जो बंदा लास्ट में जीतता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन अब वो ये चीज़ कह रहा था, लेकिन रोहन के अकॉर्डिंग जो एक टैलेंट होता है वो तब तक ही सही लगता है जब उसकी अथॉरिटी थी वो किसी पर्पज़ के लिए सर्व करे, जो कि अब केस नहीं था। लेकिन इबुकी इसको नहीं एक्सेप्ट करती है और चैलेंज करती है फाइट के लिए, लेकिन जो रोहन था इस चीज़ से नहीं मानता, तो इबुकी उसको किक करके वहीं गिरा देती है। और हम देखते हैं यान कोजी को, जो कि सब कुछ देख रहा था, और उसके अकॉर्डिंग जो रोहन था वो अभी भी उसके लिए यूज़फुल था। और जो कई जावा थी वो लास्ट एपिसोड के इंसिडेंट के बाद से कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। एज जो उसका फियर था अब वो वैनिश हो चुका था, और अब वो एक न्यू पर्सन बन चुकी थी। और वो सोच रही थी अयान कोजी के बारे में कि कैसे उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ों में पढ़ना पड़ा था, लेकिन लास्ट नाइट उसे बचाया था, और उसके मन में उसके लिए फीलिंग ग्रो होना शुरू हो चुकी थी, बट वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहती थी। तो नेक्स्ट दिन वो मिलती है सातों माया से, जब सातों माया से बताती है कि वो डेट पे जा रही थी अयान कोजी के साथ में, और वो सोच रही थी उसे प्रपोज करने का, और वहाँ पे टिप्स मांगने आई थी कई जावा से, लेकिन कई जावा कोई भी आइडिया नहीं था किसी डेट या रिलेशनशिप के बारे में, बट फिर भी वो एग्री करती है हेल्प के लिए। एज जो सातों थी सिंसियरली उसे हेल्प मांग रही थी, और जो सातों माया थी वो प्रपोज करती है एक डबल डेट का आइडिया, मतलब ही कोई जबर और खिराता और वो और अयान कोजी। तो उसका जो कोई जावा थी अभी भी सोच रही थी कि अयान कोजी उस डेट पे क्यों जा रहा था, और फिर आउट नहीं कर पा रही थी कि उसे यूज़ करना चाहता या फिर उस पर कोई रोमांस इन्वॉल्व था। और तभी उसे कॉल आती है अयान कोजी की, जो उसे पूछता सातों माया के बारे में, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी या फिर प्रेफरेंस क्या थी, मतलब उसे क्या पसंद था। और कई को लगता अयान कोजी डेट से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, और कि वो लाइक करता सातों को या फिर उसे एज अ पॉन यूज़ करना चाहता, बट वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी कि उसके होते हुए वो ऐसा क्यों कर रहा था, और स्टिल वो जो पूरी चीज़ थी वो समझ नहीं पा रही थी। और नेक्स्ट दिन जो अयान कोजी है वो मिलता है सुजने से, और से कहता है स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए। एज जो उसका भाई हुरकिता मनाबू था वो चाहता सुजने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करे, और इसीलिए उसने लास्ट एपिसोड में अयान कोजी की मदद की थी, बट जो सुजने थी उसका विश्वास नहीं कर रही थी, तो कॉल करता है मनाबू को कंफर्म करने के लिए, और सुजने वेरीफाई करती है कि उसका भाई चाहता है उसको स्टूडेंट काउंसिल में भेजना उसकी अपनी भलाई के लिए, बट समझ नहीं आता कि स्टूडेंट काउंसिल में जाना उसके लिए अच्छा कैसे होगा। और उसके बाद जो अयान कोजी था वहाँ से चले जाता, और हम देखते खुशदा को, जो कि अभी भी अपने सेम यूजुअल सेल्फ थी। और उसके बाद जो अयान कोजी था वो कॉल करता है रोहन को और बुलाता है बात करने के लिए, और हमें पता चलता है कि क्लास डी के स्टूडेंट की स्टेटमेंट की वजह से जो क्लास सी के बच्चे थे वो एक्सपेल होने से बच गए थे, और ये कोई और नहीं कोई जावा थी। और उसके बाद अयान कोजी कहता कि जो इनका डिसीजन था वो बिल्कुल परफेक्ट था, और वहाँ पे अकेला होता तो उसे लास्ट तक लड़ता, और उनको मज़ा आता इस चीज़ में, लेकिन फिर भी अपने स्टैंडर से पहले उसने चीज़ की थी उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो रोहन था अब उससे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और पूछता अयान कोजी से कि उससे क्या करना चाहता है। एज अयान कोजी फालतू में उससे एक्सपेलन से नहीं बचाएगा, और उसे लग रहा था कि उसके ज़रिए अयान कोजी और क्लास पर अटैक करना चाहता है, लेकिन अयान कोजी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। एज जो रैंकिंग थी उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और अभी के लिए वो अपनी क्लास को ऑब्जर्व करेगा। एज जो क्लास डी थी उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, और वो थी खुशदा, और
और उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड टर्म थी उसमें क्लास डी असेंड करेगी क्लास सी के लिए, बट फिर से फॉल करेगी आज जो क्विज़ा थी वो उसको एक्सपेल कर देगा। और इसके बाद हम देखते हैं अयान को जो सातोमाया की जो डेट थी वो एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है, बट तभी वहाँ पे आते हैं कोइजावा और हिराता, और जो कोइजावा और सातोमाया थे उसे प्ले करते हैं एज अ कोइंसिडेंस, बट जो अयान कोजी को और सच्चाई पता थी तो उसका जो डेट थी वो उसे इंजॉय करते हैं, और लास्ट में जो कोइजावा और हिराता थे वहाँ से चले जाते हैं। और डेट के एंड में जो सातोमाया थी वो पूछते हैं कोजी से क्या उसने सही में जो डेट थी उसे इंजॉय किया था, या तो पूरी डेट में उसने एक ही स्माइल नहीं की थी। तो उस पर कोजी कहता है कि वो इस तरह का पर्सन था जो ज़्यादा स्माइल नहीं करता, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं था कि उसे स्माइल नहीं कर सकता, बट सातोमाया थी उसने जज किया था कि उसकी स्माइल के लिए अनवर्दी थी। तो उसके बाद सातोमाया थी प्रपोज करती है कोजी को, लेकिन कोजी उसे रिजेक्ट कर लेता है। वह चीज़ काफ़ी ऑब्वियस थी, बट जो सातो थी वो जानना चाहती रीज़न उस चीज़ का क्या था। तो कोजी क्या था कि वो सातोमाया थी उसके लिए कोई अफेक्शन फील नहीं कर सकता, और इसीलिए वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, और उसने आज तक किसके लिए भी रोमांटिक फीलिंग को फील नहीं किया था, और इतना मैच्योर नहीं था वो इसके प्यार में पड़ सके। तो उसका सातोमाया थी वहाँ से रोते हुए चली जाती है, और जो कोजी कहता है कोइजावा को बाहर निकलने के लिए, आज उनकी सारी बातें छुप के सुन रही थी। तो उस पर कहती कोइजावा कोजी को कि उसने रिजेक्ट क्यों किया सातोमाया को। तो उसे कहता कि जो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती कोइजावा की। तो उस पर कोइजावा कहती है क्या सभी लोगों को एज अ टूल देखता, और क्या उसने सही में किसके लिए भी अफेक्शन को फील नहीं किया था, और कोजी ने सही में ही ये सब कुछ फील नहीं किया था। और इसका जो कोइजावा थी वो क्रिसमस गिफ्ट देती है कोजी को, और कोजी भी कोइजावा को कोल्ड मेडिसिन देता है। जो लास्ट एपिसोड में सीन हुआ था उसका कोजी को लग रहा था कि बीमार हो चुकी होगी, और इस गिफ्ट से जो कोइजावा थी बहुत ज़्यादा खुश हो आती है। बट इसका समय पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ भी हुआ था वो सारी प्लानिंग थी कोजी की, और अब जो कोइजावा थी कंप्लीट डिपेंडेंट हो गई थी कोजी के ऊपर। और जो लास्ट टाइम कहा था कोजी ने कि अपने रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए वो इसने इसलिए कहा था ताकि जो कोइजावा थी उसके अंदर एक लिंगनिक रिग्रेट आए, और उसने जो बहुत ज़्यादा डिले किया था उसके रेस्क्यू को कि जब तक वो ब्रोड डाउन नहीं हो गई थी, और एज अ रिजल्ट जो कोइजावा थी उसे जेन्युइनली ट्रस्ट करती है, और अब जो कोइजावा थी बहुत ज़्यादा ईजिली उसे बिट्रे नहीं करेगी, और वो इफेक्टिव पॉन बन गई थी। बट इन द एंड जो कोई था अभी भी और पीपल को एज अ टूल या फिर पॉन देखता है, और वो वंडर कर रहा था कि जो रिलेशनशिप था वो कब चेंज होगा। और क्रेडिट्स के बाद जो कोइजावा थे वो अपने रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन जो कोजी का पीछा कोई कर रहा था, और वो थी सकने आगी क्लास से ही लीडर, और उसे पता था कि कोजी व्हाइट रूम का अल्टीमेट मास्टरपीस था, एक फॉल्स जीनियस, और अब उसको बुरी करने का काम उसे मिल चुका था। लेकिन इस पर कोजी से पूछता है क्या इतनी कैपेबल थी कि उसे बुरी कर पाए, और जो एपिसोड था यहीं पे एंड हो जाता, और इसके साथ जो सीज़न 2 था क्लासरूम लाइट का वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सीज़न 2 काफ़ी सही था। एज इसमें हम देखते हैं कि जो रोयन था वो साथी बन गया था कोजी का, और अब एक टूल है उसकी आर्सेनल का। तो सूजन उसका पहले से एक टूल थी, और जो कोइजावा थी इफेक्टिव टूल बन गई थी, और जो पूरा सीज़न था उसको इफेक्टिव टूल बनाने में भी चाहता है, लेकिन जो क्विज़ा थी वो उसे फिनिश नहीं कर पाता, और जो सकने आ गई थी वो उसके पीछे पड़ गई थी, और सीज़न 2 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और वो लौटेगी सीज़न 3 के साथ जो 23 में आ जाएगा। तो देखते हैं उसमें नया क्या मिलता है जो कि सेकंड ईयर होगी। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में किसी और एनिमे के साथ। तब तक बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।